हाय रेनू, हाउ आर यू। हम लोग अपनी Hi, I'm good. I'm good. Thank you for asking. And what about you, ma'am? आई एम वंडरफुल। हम अपनी जर्नी पर ये दूसरा कदम रख रहे हैं और यहाँ से हमारी जर्नी को हम और स्मूथ बनाते चले जाएंगे सबके लिए। सही है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने एक प्रोसेस तो फॉर्म्युलेट कर लिया है, जैसे तुम कह रही थी कि बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके तो बताते हैं मगर फिर लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन खत्म हो जाता बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तरीके भी बताते हैं और साथ में ये भी चीजें रहती हैं कि हम करा देंगे, इस बात का दिलासा देना कि हम इतने जी दिनों में करा देंगे। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं से मेथड की भी बात है और मोटिवेशन की भी जरूरत होती ही है। राइट। हमने एक प्रोसेस, तुमने और मैंने एक प्रोसेस फॉर्मुलेट किया है। अपनी ऑडियंसेस को बता देते हैं और उनका एक रिव्यू ले लेंगे। हमारे इस वीडियो के बाद आप लोग प्लीज हमें अपने रिव्यूज और कमेंट्स दीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है, कुछ भी ऐड या डिलीट करना है तो हमें कमेंट्स दीजिए ताकि हम उसको ऐड या डिलीट कर सकें। तो रेनू, इनको बताएं क्या प्रोसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल बताना चाहिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर हमें कुछ हम लर्न करना चाहते हैं जी तो जी उसकी जो टेक्निक है, उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, उस जी पे थोड़ा पावर होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जी। वही टेक्निक हम लोग लेके आए हैं। हाँ तो हाँ। बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग उसको शेयर करें इन लोगों से। राइट। और इसका हम पूरा एक एंड में इसका एक समराइजेशन भी दे देंगे सब लोगों को। सबसे जी, पहले तीन चार चीजें जो बहुत जरूरी है रेनू, जैसा कि हमने डिस्कस किया। टू राइट, टू रीड, टू लिसन, टू स्पीक। ये चार यस, बहुत राइट। इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सही है कि नहीं। राइट बिल्कुल करना सही। यानी डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर राइट, मैं लिख भी रही हूं देखो। आर फॉर रीड, एल फॉर लिसन, और चौथा क्या था। राइट, रीड, राइट, लिसन लिसन, एंड स्पीक। स्पीक। यस। रीड, राइट, रीड, एल यानी लिसन, एंड एस यानी स्पीक। ये चारों बहुत यस। इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे बनाएंगे। एस एल आर डब्ल्यू कुछ बन नहीं रहा है, मगर इसको सिर्फ आदमी खुद से समझ ले कि भाई मुझे डब्ल्यू आर एल एस करना है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। आप बोलना है, आपको सुनना है, आपको लिखना है, और आपको पढ़ना है आपको। राइट रेनू। ठीक है, हमारा सीक्वेंस बिल्कुल, ये सही है। चार चीजें जरूरी है मेरे ख्याल से। मैं भी रिवाइज कर लेती हूँ आपके बोलिए साथ बोलिए, कि बिल्कुल बिल्कुल। रीड करना, पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट यानी कि लिखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लिसन यानी कि सुनना भी उतना ही हमारे लिए जरूरी है। और इन सारी तीनों चीजों को करने के बाद स्पीक यानी कि बोलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी ये है। काफी अच्छी टेक्निक्स मुझे लग रही है, लोग बिल्कुल फॉलो करेंगे इसे। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चारों चीजें ही हैं अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। चाहे जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी एनहांसमेंट पे हम बाद में आएंगे, मगर अभी हम फोकस कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश लैंग्वेज। राइट। लैंग्वेज। तो जब हम राइट। राइट की बात करते हैं तो लोगों को लिखना जरूरी है। कोई भी एक टॉपिक लेकर के उसके ऊपर कुछ 200-300 शब्द उनको लिखना जरूरी है। और वो लिखने के बाद ये समझना जरूरी है कि क्या उसमें कुछ मिस्टेक्स हुए। आर देयर एनी मिस्टेक्स व्हिच हैव हैपेंड। तो रेनो, लोगों के पास क्या तरीका होता है ये समझने का कि मैंने जो लिखा है क्या ये सही है, ये गलत है। एक्चुअली इसमें अपने ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन है, मैं ये जी बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग जो लर्निंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें हम्म। थोड़ा भी पता नहीं है लेकिन क्रेज है, वो चाहते हैं इस लैंग्वेज को सीखना। जी तो उनके लिए तो ये एक चैलेंज की तरह है कि वो जी कैसे समझे कि हमने गलती कहाँ की। जी। दूसरा, थोड़ा सा जो मिडिल में आते हैं, जिन्हें थोड़ी सी नॉलेज है इंग्लिश के बारे में, तो वो राइट। समझ जाते हैं। जैसे हाँ। कि मेरे साथ भी था कि कहाँ ग्रामर गलत हुई है, या ये वे ऑफ कम्युनिकेशन सही नहीं है, कुछ तो गलती की है लेकिन राइट समझ नहीं पा रहे हैं। राइट। तो इस तरह से होता है कि हम लोग लिखते जाते हैं तो कभी कभी हमारा माइंड अपने से बता देता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कहाँ एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रही है गलती कहाँ हमसे। पर है। तो रेनो, अगर सब लोगों को हम बोलेंगे कि जाओ लिखो, तो वो लोग कैसे समझेंगे कि सही है गलत है क्या। मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर आपकी जरूरत पड़ेगी, एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी वहां पे, अच्छा, कि तो अगर हम कोई हम सीखना कैसे चाह करेंगे। भी रहा है। तुम और मैं मिलके सबकी मेंटरिंग कैसे करेंगे। हमने सोचा हुआ है, हम पूछना चाह रहे हैं सबसे, इस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे मेंटरिंग।
शायद। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने तो सोचा है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग इस तरह से सामने आके लोगों से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे इन लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि इन लोगों की कोई क्वेरी है या ये अपने साइड से क्या चाहते हैं, जी बिल्कुल बिना शर्माए, बिना शाये हुए वो हम लोगों से शेयर करें। दे कैन राइट देयर कमेंट्स डाउन। आपको मालूम है कि अगर आप लिखेंगे तो उसको कैसे ठीक करेंगे, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद, मगर हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं राइटिंग के बाद रीडिंग के ऊपर। रेनू, रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और आपको इन लोगों को क्यों हम बोल रहे हैं कि रीड करना जरूरी है? रीडिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहे हैं कोई चीज, तो फिर हम अपने मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाएंगे। राइट राइट। इवन हम जान रहे हैं कि दिस इज अ बॉय, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लेती हूँ, लेकिन अगर सपोज कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ या मैं गलत सलत पढ़ रही हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो वो मैसेज एक एग्जैक्ट फॉर्म में लोगों तक नहीं जाएगा। राइट। सो रीडिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड रीडिंग के भी कुछ टेक्निक्स हैं जहां पर हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और तीसरा जो हम बोल रहे हैं रीडिंग के बाद, हम बोल रहे हैं लिसनिंग। रेनू क्यों जरूरी है? लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग बोलना पहले नहीं सीखते और ना हम लोग लिखना पहले सीखते हैं, हम लोग पहले सुनते हैं। राइट। दैट इज द मेन रीजन कि इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ रहता है, और इसीलिए हम अपनी जो नेटिव लैंग्वेज हमारी होती है, हम लोग बहुत आसानी से हम लोग समझ जाते हैं। याद है जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनको कैसे मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा पापा, you know, that's how they listen, and यहाँ पे प्रोग्राम हो जाता है सब कुछ, that programming happens, and I think अगर आदमी listen करे तो मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग ज्यादा जल्दी होती है। you know, आप कोई भी हो, आप कौन भी हो, अगर आप listen करें, आपको इनिशियली समझ भी नहीं आ रहा है, मगर अब आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जहाँ पे लोग कुछ फैमिली ड्रामा चल रहा है, आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ है सुनने के लिए, तो वहां पे आपको एक उसके हाव भाव से ही समझ आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे आप उसका सेंस बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ऐड करना चाहूंगी कि सपोज दैट कि हमारा न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, बच्चा है, और वो शुरू से ही सुनते आ रहा है कि पानी पानी, तो वो पानी ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में वो चीजें जा रही है। बट अगर इनिशियली वो प्रोग्राम हो रहा है, जैसा कि आपने मेंशन किया, और अगर हम वाटर यूज करते हैं तो हमें उसे कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, वो समझ जाएगा, उसके ब्रेन में पहले ही वो चीजें फीड हो चुकी हैं कि ये वाटर है। तो इसलिए पानी वाटर। सो यही तरीका है, यू नो, हमें अपनी ब्रेन वेव्स के साथ कनेक्ट करना है, जो भी हम सुन रहे हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, है ना, या पढ़ रहे हैं। राइट। एंड जो चौथा आपने क्या बोला? स्पीक करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब हम तो लैंग्वेज है, बिल्कुल, क्योंकि ये लैंग्वेज है, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली बोलेंगे नहीं, जैसे कोई चीज हमें सीखनी होती है, साइकिल हो गई या कोई भी नई चीज हम सीखना चाहते हैं, तो जब तक हम खुद करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जैक्टली, तब तक वो होगा ही नहीं। राइट, वो होगा ही नहीं। तो क्या तरीके हैं इन सबको करने के? रेनू, तुम थोड़ा बताओगी जो हमने डिस्कस किया है? तरीके बहुत सारे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें तो मैंने भी इनिशियली जब शुरू की चीजें, तो इन सब ने अपना अपना एक अलग वाइटल रोल प्ले किया है, मैं बोल सकती हूँ। रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, लिसनिंग का, ये सारी एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ किया तो विद इन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे, आपको अपने आप से आपको दिखने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टेक्निक अपना के अब इसको फॉलो कैसे करेंगे, जो आपको पसंद है। जैसे मैंने कैसे शुरू किया, मुझे मोटिवेशनल स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है, तो मैं वो पैसेज उठा लेती हूँ, वो स्टोरी उठा लेती हूँ। ये शायद कर सकते हैं कि आपको जो पसंद है आप वो उठाइए, वो पढ़िए, वो लिखिए, या कुछ नॉवल ले लीजिए,
कुछ छोटे जो नॉवेल्स होते हैं उनको लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और हमने एक स्ट्रैटेजी भी सोची है रेनू, लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमें उनके कमेंट्स आएंगे तो हम उसी पे वर्क करना शुरू कर देंगे। हमने सोचा है कि हम कोई ऐसी चीज, कोई किताब या स्टोरीज आपको पहले से ही बता दें कि भाई ये स्टोरीज है जिसके ऊपर आप रीडिंग करना शुरू करें, और नेक्स्ट सेशन में हम उसके ऊपर रीडिंग करेंगे, रेनू करेंगी, मैं करूंगी, और हम उसको डिस्कस करेंगे और आप हमें सुनेंगे। पहले एक हफ्ता आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, क्योंकि वोकैब्युलरी, पांचवा जो पॉइंट है वो है वोकैब्युलरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंप्रूव करना। तो जब आप रीडिंग शुरू करते हैं उसके बीच में कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, तो आप उनको अंडरलाइन करते जाएंगे, और उस टाइम पे डिक्शनरी के लिए नहीं भागेंगे या गूगल से नहीं पूछेंगे हे गूगल व्हाट इज द मीनिंग, हे गूगल इसका क्या मतलब है, आप नहीं पूछेंगे। आप उस टाइम के ऊपर उसको अंडरलाइन कर लेंगे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स हाउ यू विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक है ना। और दूसरा जो हम पॉइंट कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रीडिंग की, रीडिंग का हमने बात कर लिया, और सेकेंड हम जो बात कर रहे हैं राइटिंग की। राइटिंग के लिए भी रेनू मेरे ख्याल से ये तो हम इनको बता ही सकते हैं कि हम उनको हर हफ्ते के 5 टॉपिक्स देंगे जिसके ऊपर ये 200-300 शब्द लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके ऊपर बात करेंगे, हम कि भाई उसके पे कैसा लिखा जा सकता है। और अगर बीच में अगर आप अपने जो आपने लिखा वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी के ऊपर, जो आपको नीचे हमारी डिटेल में मिल जाएगा। तो आप हमें उसको भेजेंगे, आप सेंड करेंगे, तो अगर हम आपका करेक्ट कर पाए तो हम आपका नाम लेके, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हम आपका नाम लेके, आपका कैसा लिखा था, उसमें क्या क्या अच्छा था, उसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, हम उसकी बात करेंगे, है ना रेनू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टेक्निक्स बताने से के साथ साथ अगर हम करेक्ट करते चलेंगे तो मुझे लगता है जो हमारा मेन मोटिव है लोगों की हेल्प करना, वो हम कर पाएंगे जी। और उनको हम एक्चुअली विल बी एबल टू पुट देम ऑन टू द पाथ वेयर दे कैन इम्प्रूव, and we will be like their virtual teachers to them every time, you know, because जब वो हमें ईमेल करते हैं अपनी चीज को, और हमें ईमेल आता है और हम उसको पढ़ते हैं और हम उसको करेक्शंस करके वीडियो में उनका नाम लेके बताते हैं। अगर उनको नाम, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपका नाम ना लें तो आप अपने ईमेल में लिख दीजिएगा, अगर आपको कोई हिचकिचाहट नहीं है तो आपकी अच्छी बात भी बताई जाएगी, बुरी भी बताई जाएगी, तो हम उस टाइम पे आपका नाम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे जी हमारे किसी जो हमारे व्यूअर हैं उन्होंने हमें भेजा है, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। उसमें आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, बुरा तो कुछ भी नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर, क्योंकि जब हमारी खुद की लैंग्वेज है ही नहीं इंग्लिश, तो उसके लिए बुरा ही क्या मानना, हम उसको सीख रहे हैं, और उसको सीखने के लिए जब हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो उसमें वी डोंट हैव टू फील बैड एट ऑल। और इसीलिए जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं रेनू, पॉजिटिव माइंड प्रोसेस, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आई डोंट नो इंग्लिश, इज रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, आई एम becoming better, I am improving, I'm working on my language is a better way of saying. Right, Renu? Am I making sense? Right, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं कि हम बैठे हुए हैं, एटलीस्ट ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और इवन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं कि हम सीखेंगे। राइट, तो ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है हमारे खुद के लिए। राइट। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लिसनिंग का है, हम इन सबको लिसन और स्पीक का एक मौका दे रहे हैं। हम एक चैनल बना रहे हैं, ऑडियो चैनल, जो कि लाइव होगा, हफ्ते में 2 या 3 बार हम डिसाइड करके आपको बता देंगे। उसके ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सुन सकते हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव बात करने के लिए। ये फैसिनेटिंग है ना रेनू, ये सबके लिए कि नहीं? बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब लोग लाइव कनेक्ट कर पाएंगे तो ये कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, जिसमें हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सुन पाएंगे और उन्हें एक नेक्स्ट लेवल पे हेल्प कर पाएंगे। एंड दैट विल बी अ स्पेशल चैनल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी एनहांसमेंट। तो वो आपको हम पूरी डिटेल्स देंगे अगले वीडियो के अंदर, तो प्लीज वापस आइए अगले वीडियो में लाइव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हफ्ते में 2 या 3 बार, टू टॉक एंड टू लिसन। राइट रेनू, द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हम इनको जो बताना चाह रहे हैं वो ये है
कि इन लोगों को वोकैबुलरी का एक अलग से किताब बनाना है. रेनू, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक अ वोकैबुलरी बुक और अ नोटबुक? प्लीज टेल देम. नो, व्हाई नॉट मैम, क्योंकि कोई भी चीज हम सीख रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो हमें लिखना बहुत जरूरी है. जी. और जब आप अपने लाइफ को इस लैंग्वेज से जोड़ रहे हैं तो ये डायरी तो इंडिकेशन है कि हाँ आपने अपना पहला कदम रख दिया है. और ये एक यादगार बन के रहेगा कि आपने अपनी इस जर्नी को कैसे शुरू किया. और डे बाय डे जो जो नए नए वर्ड्स आप अपने लाइफ में सीखेंगे उसे लिखते जाएंगे, उसे रिवाइज करेंगे, तो वो एक तरह से आप जब बोलेंगे तो आपको शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी. और जब आपके पास शब्द, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे. नहीं, मैं यही कह रही थी मैम कि शब्द रहेंगे तो बोलने की कमी नहीं पड़ेगी जब आप बोलोगे, क्योंकि लोगों का ऐसा कहना होता है कि शब्द नहीं आ रहे हैं. लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी खुद की वर्ड बुक रेडी करोगे तो वेरी सून सब कोई बोलने के लिए शब्दों को सोचना नहीं पड़ेगा, वो अपने से आ जाएंगे. और उस वोकैबुलरी नोटबुक के लिए बहुत जरूरी है कि आप उस पे सबसे पहले ऊपर लिखे डेट, और उसके ऊपर लिखे माई स्पेल लिस्ट, डेट के साथ माई स्पेल लिस्ट. और उस स्पेल लिस्ट को जब आप लिखेंगे आप उसका मीनिंग समझेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन समझेंगे, और उसी को लेकर उसका सेंटेंस बनाकर लिखेंगे अपने रेफरेंस के लिए. और उस पर्टिकुलर दिन में कोशिश करेंगे कि आप उन 5 शब्दों को बार बार अपनी भाषा में इस्तेमाल करें, ताकि वो आपके जहन में यानी आपके माइंड में फिट होने की कोशिश करें. राइट? इज दैट मेकिंग सेंस? राइट. Why not मैम, क्योंकि ये वर्ड कभी कभी प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है, जब तक आप उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे और आप सीखोगे नहीं और आपने वर्ड मीनिंग की लिस्ट बना ली, आप लिखते चले गए, दैट इज नॉट अ राइट वे टू लर्न. राइट. जब आप लिखोगे, उसके सिनोनिम्स देखोगे, उस पे सेंटेंस क्रिएट करोगे और उसे पूरे दिन अप्लाई करोगे, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है कि बहुत जल्दी आप चीजों को सीख लेंगे. रेनू, आपने एक बड़ा अच्छा सा शब्द यूज किया, सिनोनिम्स. तो रेनू ने कहा सिनोनिम्स, मैंने आपको बोला उसका मीनिंग समझिए, उसका प्रोनाउंसिएशन समझिए. तो रेनू ने उसमें एक और ऐड कर दिया है, अगर आप उसमें सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं तो बड़ा सा अपना जो नोटबुक है उसमें थोड़ी जगह बना के सिनोनिम्स यानी कि उसके हम हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो सिनोनिम्स या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स को भी लिखेंगे, मगर उनका मीनिंग और उनका सेंटेंस और उनका रोज यूज करना, उस पर्टिकुलर डे पे यूज करना. इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट डे आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे आपको जो 5 और जुड़े उनके साथ मिला के इनको यूज करना है. कॉम्प्लेक्स लगता है नहीं. बहुत मजा आएगा अगर आप इसको इस तरह से करेंगे. रेनू, राइट? राइट, करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को बिना शर्माए, बिना झिझक किए हम लोगों से आप लोग शेयर करिए, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को सोल्यूशन दिया जाए और आप लोग की थोड़ी सी भी जो भी मदद हो पाए हमारे इस चैनल और इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो हो जाए. रेनू, पॉजिटिव थिंकिंग सबको बोल दो जरूर रखनी है. जहां पर भी नेगेटिव थॉट आए, कॉन्शियसली नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव करना है. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. आपको समराइज करेगी रेनू. रेनू 2 मिनट में समराइज कर दो, हमने क्या क्या बोला, क्या क्या करना है इनको. समराइजेशन सिर्फ इतना है, कुछ भी नहीं करना है. आपको कोई भी एक पैराग्राफ या स्टोरी कुछ भी उठा लेना है, उसको रीड करना है, फिर उसको राइट यानी कि लिखना है. पहले पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर सेम चीज को लिसन यानी कि आपको सुनना है, और उसके बाद उसको ट्राई करना है बोलने का, स्पीक जिसे हम लोगों ने बोला तो वो करना है. और उसके बाद एक कॉपी जो बोली गई है वो बनाइएगा जिसमें आप डिफरेंट 5 वर्ड मीनिंग लिखिएगा. और उसको लिखने के बाद उसको कैसे आप यूज कर सकते हो वो लिखना है. ये नहीं कि वर्ड मीनिंग लिखते चले गए, वर्ड मीनिंग लिखिए, उसके जो सिनोनिम्स है वो देखिए, और आप कैसे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं वो जरूर देखिए. And from next session we'll be trying not to speak in Hindi, we'll try to speak as much in English, right Renu? Yes. And today's tip, Renu, आज की tip, today's tip is please go stand in front of the mirror and talk to yourself about yourself, and you see how you feel, and please tell us how you felt. Write in comment
down, subscribe, and please tell us how you felt talking to yourself. शीशे के सामने खड़े होके खुद से बात करिए, अंग्रेजी में हिंदी में मिला के, इंग्लिश, आजकल इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, और उसको करिए और हमें कमेंट्स लिखिए. रेनू, I think we'll be signing off for right now. Thank you very much, Renu, for taking this initiative. You have done a wonderful job. I hope हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और इसका उनको फायदा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. एंड थैंक यू टू यू मैम कि आपने इनविटेशन लिया मेरा, एक्सेप्ट किया. We are a team, Renu. We are a team and we are doing it together. और हमारी तरफ से अगर हम कुछ अच्छा कर पाए, I think that will be a good way of giving it back to the society. Take care. Bye bye. God bless you all.